गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। ये आज आपका है हिंदी का सब्जेक्ट पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम एक कविता कर चुके हैं जिसका नाम था देश हमारा। ये जो आपका पार्ट दूसरा है इसमें इसका नाम है चतुर कौन। ठीक है बेटा, इसमें है कि इस कहानी में बोली के महत्व पर बल दिया गया। बोली मतलब जो हम बोल रहे हैं मुख से, उसके ऊपर बल दिया गया है, उसके महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस पे कि वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। कई बार हम गुस्से में या झूठ भी बोल देते हैं, तो इस तरीके से हमें ना तो झूठ बोलना चाहिए, ना हमें गुस्से में कोई ऐसे वचन बोलने चाहिए जो कि किसी को हर्ट करें या किसी को दुख पहुँचाएँ, क्योंकि हम अपने लिए हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे हमारे लिए अच्छा बोलें। ठीक है, तो अगर हम दूसरों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आशा कर रहे हैं कि वो हमारे लिए अच्छा बोले, तो वो भी तो हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी अच्छा बोलें। इसलिए हमें कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के साथ बुरा बोलना चाहिए। यस, कम टू द टॉपिक। इसमें क्या है कि हमें सच बोलना चाहिए लेकिन कड़वा सच नहीं। हमें सच तो बोलना चाहिए लेकिन कड़वा सच नहीं, जो किसी को बुरा लगे। कड़वा सच का मतलब होता है जो किसी को बुरा लगे। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बार अपनी हाजिर जवाबी के कारण ही लोमड़ी सिंह की नाराज़गी का शिकार होने से बच गई थी। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और एक बार जो लोमड़ी होती है, ये एक स्टोरी है, कहानी है सिंह, लोमड़ी और सियार की और भेड़िए की। ठीक है, तो वो एक साथ एक बार एक जंगल में रहते थे। मैं आपको पढ़ाती हूँ, देखिए। सबसे पहले तो आप इसकी रीडिंग करेंगे। एक जंगल था, उसमें सियार, लोमड़ी, भेड़िया और सिंह चारों एक साथ रहते थे। ओके, एक जंगल था। ठीक है, उसमें कौन कौन रहता था? सियार, लोमड़ी, भेड़िया और सिंह, चारों एक साथ ही रहते थे, फ्रेंड्स के तरह। जंगल का राजा अपने साथियों के साथ बड़े आराम से रहता था। सियार, लोमड़ी और भेड़िया भी खुश थे। जंगल का राजा कौन था? जंगल का राजा सिंह। कौन था? सिंह। सिंह कौन था? जंगल का राजा था। वो अपने साथियों के साथ बड़े आराम से रहता था, उसे कोई परेशानी नहीं थी। सियार, लोमड़ी और भेड़िए भी खुश थे। अब सिंह तो राजा था, ठीक है, और जो लोमड़ी थी वो क्या थी? मंत्री थी। भेड़िया क्या था? सेनापति था। और सियार था अर्दली। अर्दली का मतलब होता है नौकर या सेवक कह सकते हैं हम, है ना। एक दिन की बात है, सिंह ने मुंह खोलकर जम्हाई ली। पास ही भेड़िया बैठा था। उसने कहा, सरकार, आपके मुंह से बदबू आती है। एक दिन की बात है कि क्या हुआ, सिंह ने मुंह खोलकर, आप लोग ऐसे करते हो ना, सो के उठते हो तो कैसे करते हो? ऐसे करते हो ना, मुंह खोलकर, यॉर्निंग जिसको बोलते हो आप इंग्लिश में, है ना। तो उसने मुंह खोलकर क्या हुआ? जवाई ली। फिर पास में बैठा जो भेड़िया था, जो राजा के पास बैठा हुआ था, सिंह के पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि सरकार, आपके मुंह से तो बदबू आती है। बदबू का मतलब होता है बुरी गंध। ओके, सिंह नाराज हो गया। अब सिंह को इस बात पे गुस्सा आ गया। बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे मुंह से भला बदबू कैसे आ सकती है? अब सिंह बोला, सिंह को तो गुस्सा आ गया इस बात को सुनकर, क्योंकि वो तो राजा था, वो नहीं चाहता था कि मेरे खिलाफ कोई ऐसी वैसी बात बोले। तो सिंह जो था उसको गुस्सा आ गया। उसने बोला, अच्छा, मैं जंगल का राजा हूँ, बोलो फिर मेरे मुँह से बदबू कैसे आ सकती है, बताओ। फिर क्या हुआ? इतना कहकर वह भेड़िए पर झपटा। अब इतना कहकर वो क्या हुआ? सिंह ने क्या कहा था कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरे मुंह से भला बदबू कैसे आ सकती है। ये कहकर वो उसके ऊपर झपट पड़ा शिकार करने के लिए। एक ही झपट्टे में उसकी गर्दन तोड़ दी। सिंह ने क्या किया? भेड़िए की गर्दन तोड़ दी। फिर अब क्या हुआ? पंजों से उसका पेट फाड़ दिया। अपने पंजों से उसका पेट भी फाड़ दिया। बेचारा बेमौत मारा गया, मतलब बिना
मतलब बेमौत का मतलब होता है कि बिना मृत्यु आए अचानक ही मारा गया। यह देखकर सियार और लोमड़ी बेहद डर गए। बेहद मतलब बहुत ज़्यादा वो डर गए। ठीक है, इतना मैं आपको करवा देती हूँ। अब यहाँ से जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक बार मैं आपको समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और तब तक के लिए आपने क्या करना है कि ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ये आप 2 टाइम्स लिखेंगे, लेसन को रीड करेंगे अच्छे तरीके से। ओके, और इसके जो ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं इसको राइट करेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तब तक के लिए इसे पढ़िए, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे रेगुलर कीजिए। बाकी का जो लेसन रहता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।